दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि एक अच्छा वक्ता अच्छा बोलने वाला होता है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है क्योंकि एक अच्छा वक्ता वो होता है, जो एक अच्छा श्रोता यानी कि एक अच्छा सुनने वाला भी होता है। आपने कुछ नामों का मैं ज़िक्र करता हूँ, बराक ओबामा का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, दुनिया में आप किसी भी कोने में जाएँ, स्टीव जॉब्स को आप देखें कितना अच्छा बोलते थे। इन सभी की ख़ासियत ये है कि जब ये किसी को सुनते थे, तो शांति से उसकी बातों को सुनते थे, धैर्य से सुनते थे और इसीलिए यही क्वालिटी है कि इनमें एक अच्छा वक्ता ये बन पाए। यही वजह है कि हमें एक अगर अच्छा वक्ता बनना है, तो एक अच्छा श्रोता भी बनना होगा। तो अपने आप में अच्छा सुनने की क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप करें ताकि एक बार आप एक अच्छे वक्ता बन पाएँ, उसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रभात। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, आप जैसे ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद आपको नीचे एक हाइप का बटन दिखेगा, उस हाइप के बटन पर आप क्लिक कर दें। देखिए, आपका ये जो छोटा-सा क्लिक है, आप देखेंगे आप जिस तरह की मैं रिसर्च करता हूँ, जो कोशिश करता हूँ आप तक मेरी बात पहुँचाने की, उसके लिए मुझे काफ़ी सपोर्ट इससे मिलता है। आप हाइप बटन को मैक्सिमम 3 बार क्लिक कर सकते हैं, तो आप 3 बार इसे क्लिक करें ताकि मुझे इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लगातार बनाता रहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अच्छा श्रोता होना क्यों चाहिए? देखिए, जब भी हम किसी को सुनते हैं, कोई अच्छा वक्ता होता है तो अपनी बातों को नहीं, अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाता है, अपने अनुभव को आप तक पहुँचाता है, अपना जो उसका ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस था, उस सबको आप तक पहुँचाता है। उससे हमें वो समझना होता है, तो उसकी भावनाएँ हम तक कैसे पहुँच रही हैं? हम जब उसको सुनेंगे अच्छे तौर पर, एक अच्छे श्रोता के तौर पर सुनेंगे तो ये समझ पाएँगे कि उसने अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस किया, अपनी बातों को किस अंदाज में उसने रखा, कितने अच्छे तरीके से उसने हम तक पहुँचाया, ताकि हम ये समझ सकें कि एक अच्छे वक्ता में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक अच्छा वक्ता जो होता है, उसकी जो बात है हमारे सीधे गहराई में यानी कि हमारे दिल तक पहुँचती है, हमारा दिमाग उन बातों को समझता है। तो दिल और दिमाग तक अगर एक अच्छे वक्ता की बात पहुँचनी है, तो ये ज़रूरी है कि वो एक अच्छे तरीके से बोले। वो क्या तरीका है, जिस तरीके से उसकी बात आपके दिल तक पहुँची, दिमाग तक पहुँची, उसको आप समझें, तो आप एक अच्छे वक्ता बन पाएँगे और इसके लिए आपको अच्छे श्रोता के तौर पर उसे सुनना होगा। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को डेवलप करने के लिए आप उनकी बातों को गौर से सुनें। अब इससे होता क्या है? होता ये है कि आप ये समझ पाते हैं कि उसने जो आपको बातें कही हैं, वो आपको समझ में आ रही हैं, उसके लिए उसने क्या किया। वो आपको किस तरह से समझा रहा है, आप तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए क्या कर रहा है। क्योंकि इसमें कई बार शब्दों का जो चयन होता है, बात कहने के जो तरीके होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं। तो वो तरीका क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि वो जो बोल रहा है, वो आपको समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही वो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एक अच्छे वक्ता की, वो आप समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी वक्ता में कोई कमी है, तो आप एक अच्छे श्रोता के तौर पर उसे सुनकर, उसे देखकर ये समझ पाएँगे कि हमें जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ जब हम वक्ता के तौर पर स्टेज पर होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो हमें क्या फेस करने पड़ते हैं या फिर जो सामने एक अच्छा वक्ता है, उसने इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हुए और अपनी बात को और ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया, वो हमें समझने में एक अच्छे श्रोता के तौर पर आसानी होगी। और जो वो कहता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। आपका कोई सवाल मान लीजिए रहा, तो उसका वो प्रैक्टिकल जवाब दे। ऐसा नहीं कि वो ऊपर-ऊपर की बातें करे, तो उसने आपकी बात को कितनी सहजता से समझा, जो सवाल थे लोगों के, उनको किस तरह से समझते हुए उन्होंने किस तरह से अपने जीवन से अनुभव लेते हुए उन सवालों के जवाब दिए, ये भी एक अच्छे वक्ता का जो गुण होता है, हम एक अच्छे श्रोता के तौर पर समझ सकते हैं। जो वक्ता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही है, उसका टोन क्या रहा है, देखिए उसमें सहजता होना ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज से हमें ये पता चलता है कि उसमें आत्मविश्वास कितना बढ़िया है। टोन से हमें उसका उसका एनर्जी लेवल समझ में आता है कि उसने अपनी एनर्जी को किस तरह से बातों से आप तक पहुँचाया। तो बॉडी लैंग्वेज और ये जो टोन है, ये ओवरऑल जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है, जो प्रेज़ेंटेशन होती है, उसको मज़बूत करता है। तो आप देखें
उन्होंने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल किया, हाथों को कैसे इस्तेमाल किया, अपने पैरों को किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से खड़े रहे, मूवमेंट्स कैसे लिए उन्होंने। इसके अलावा मूवमेंट्स के साथ ही उन्होंने अपने सिर को कैसे हिलाया, आईब्रोज़ को कैसे इस्तेमाल किया, हाथों को कैसे इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। उसके साथ ही अपनी बात के कहने के अंदाज़ में उन्होंने टोन का किस तरह से इस्तेमाल किया, वो उस क्वालिटी को आप समझें और शांति से उसको देखते हुए समझना ज़रूरी है, ताकि आप भी जब वक्ता के तौर पर उस स्टेज पर हों, सामने हों, तो आप उन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें। अब अच्छा श्रोता बनना क्यों ज़रूरी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स भी मैं आपको आज देता हूँ कि ऐसी कौन-सी 5 टिप्स हो सकती हैं जो आपको एक अच्छा श्रोता बनाती हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपना आई कॉन्टैक्ट बनाएँ। जो सामने वक्ता है, उससे आपका आई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। वो कम्युनिकेटिव होता है, उससे आपका एक बॉन्डिंग होती है। वक्ता के तौर पर जब श्रोता से आई कॉन्टैक्ट बनता है, तो ऐसा लगता है कि आप पर ध्यान दिया जा रहा है, आप उसके लिए ख़ास हैं और ये आपकी बात को और आसानी से लोगों तक पहुँचा देता है। तो इसलिए आई कॉन्टैक्ट की आदत डालें। आप श्रोता के तौर पर हैं, तो जो वक्ता है उसकी आँखों में देखें, उसका ध्यान अपनी तरफ उससे आकर्षित होगा और अगर आप एक वक्ता हैं, तो आप श्रोता की तरफ आई कॉन्टैक्ट बनाकर देखें। वो किस तरह से आपसे आई कॉन्टैक्ट बना रहा है, आपको किस तरह से ख़ास महसूस करवा रहा है, वो आपको ये कैसे बता रहा है अच्छा वक्ता कि वो आपके लिए ही ये बात कह रहा है। तो ये आई कॉन्टैक्ट से जाती है, इस क्वालिटी को आप समझें। दूसरा तरीका ये कि एक अच्छा जो श्रोता होता है, वो बीच-बीच में टोकता नहीं है। सामने जो वक्ता है उसकी बात को पूरा होने दीजिए, क्योंकि उससे उसका तारतम्य टूटता है। वो जो कहना चाहता है, उसमें बीच में अवरोध आता है। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मान लीजिए कोई आप बात कह रहे हैं और बीच में आपको कोई टोक दे, तो आपको लगेगा पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सवाल पूछ रहे हों, उसका जवाब ही वो आगे देने वाला हो। तो ऐसे में उनका तारतम्य टूटता है, इनकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है, उनका ध्यान हटता है। इसलिए पहले जो वक्ता है उसकी बात को पूरा होने दें। एक अच्छा श्रोता बीच में टोका-टाकी नहीं करता। जब उसकी बारी आती है, उनकी बात पूरी हो जाती है या फिर कोई स्पेशल उनसे ये कहा जाता है कि आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, तब आप बोलें। तो ये एक श्रोता में क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा, एक अच्छा श्रोता जब सवाल पूछता है तो सामने वाले से सीधा सवाल उसका ये होता है कि आपने जो अभी बात कही उसमें आपके खुद के विचार क्या हैं? मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए? तो जो मैं, मुझे और आप सीधा उसको ये नोटिस करवा रहे हैं कि वो आपके अनुभव से जानना चाहते हैं कि आपने इस बात को किस नज़रिए से देखा, कैसे देखा? तो इससे एक बॉन्डिंग बनती है। तो एक अच्छा श्रोता सीधा जो वक्ता होता है उससे कनेक्ट करते हुए सीधा उनका अनुभव जानना चाहता है, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहता है। उन्होंने ये जो बात कही है, क्यों कही है? तो सीधा वो उनसे संवाद उनके साथ डायरेक्ट उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करता है, जिससे एक रिश्ता ऐसा बनता है कि एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा श्रोता उस कार्यक्रम को, उस जगह को, उस वातावरण को, उस पूरे प्रोग्राम को, उस इवेंट को खास बना देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को माइन्यूटली देखें। एक अच्छा श्रोता ये देखता है कि जो सामने जिसको वो सुन रहे हैं, उसने अपनी अंगुलियों का कैसे इस्तेमाल किया, अपनी मुट्ठी का कैसे इस्तेमाल किया, अपनी गर्दन का कैसे इस्तेमाल किया। बहुत डिटेलिंग में उनको देखना होता है। एक अच्छे श्रोता को ये समझना चाहिए कि जो अच्छा वक्ता है उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर क्या क्वालिटीज़ रहीं। उसने जो स्टेज था उसको किस तरह से कवर किया, एक जगह पर खड़ा रहा या फिर उसने कुछ प्रॉप्स इस्तेमाल किए अपने हाथों में लेकर, या फिर उसने पैरों को किस तरह से जमा कर रखा, कब चला, कितना चला, ज़्यादा तेज़ चला, ज़्यादा धीरे चला, अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसने अ, किस तरह से वो घूमा, किस तरह से लोगों से उसने कॉन्टैक्ट बनाया, अपने आईब्रोज़ को कैसे इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ों को माइन्यूटली एक अच्छे श्रोता के तौर पर आप देखें और समझें। और एक आखिरी और अच्छी क्वालिटी सबसे बढ़िया जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आप नोट्स तैयार करें। सारी चीज़ें आपको याद नहीं रह सकती, आप हो सकता है कि इस वक़्त आपके दिमाग में हो, लेकिन जब स्पीच ख़त्म हो अच्छे वक्ता की, तो आप वो चीज़ें भूल जाएँ। या उन्होंने जो कुछ अच्छा कहा या जो आपने उनमें अच्छा देखा, चाहे बॉडी लैंग्वेज की बात करें, टोन की बात करें, उनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, उनके लाइफ़ एक्सपीरियंस की बात करें या फिर उस वक़्त आपके दिमाग में कोई सवाल आया, तुरंत उसको नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद
जो चीज़ें आपको उससे सीखनी है वो सीखें, और जो सवाल उस वक़्त आपने उसमें लिखे थे, उनको उससे रिलेवेंट करते हुए आप जब अच्छे श्रोता के तौर पर उनसे पूछेंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले उस बात में इस बात का ज़िक्र किया था, तो वो सीधा उस बात तक उसको कनेक्ट करेगा। उसको याद नहीं करना पड़ेगा कि मैंने कब क्या बोल दिया, क्योंकि आपने उसको ईज़ी कर दिया। आपने उसको ये बताया कि आपने ये बात उस रेफ़रेंस में बोली थी। तो इस पे आप क्या समझते हैं, या जो आपका सवाल है उसको आप पुट अप कीजिए। तो नोट्स ज़रूर तैयार करें। एक अच्छा श्रोता अगर नोट्स तैयार करता है, तो जब अच्छे वक्ता के तौर पर उसको तैयार अपने आप को करना होता है, उन नोट्स से वो समझता है, सीखता है, और फिर उसके बाद वो गुण अपने आप में डेवलप करता है, ताकि वो एक अच्छा श्रोता बन सके और अच्छा बाद में जब उसको मौका मिले तो अच्छा वक्ता भी बन सके। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक डिबेट में गए, पॉलिटिकल डिबेट में आप गए, एक अच्छा वक्ता वहाँ पर था, या फिर पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। अगर आपने नोट्स तैयार किए हैं, अच्छे तरीके से उन्हें सुना है, तो आप जब उनसे सवाल करेंगे, तो वो ऐसा लगेगा कि आपने एक तो जो वक्ता होगा, जो सामने बैठा है, उसको ये लगेगा कि आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना, क्योंकि आपने नोट्स किए तैयार। आपने उनकी बात को कोट किया, आपने उनकी बात को, उनके सवाल को अच्छी तरीके से पहुँचा पाया, क्योंकि आपने उसको अच्छी तरीके से लिखा। तो उससे जो सामने वक्ता है, वो श्रोता से सीधा कनेक्ट होता है। उसको लगता है कि इसने मुझे गंभीरता से सुना है, इसने मेरी बात को गौर से सुना है, तो वो आपको जब जवाब देगा, तो भी वो आपसे कनेक्ट करते हुए जवाब देगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, आप पर ज़्यादा फ़ोकस करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने बीच में दूसरा सवाल वापस पूछा, तो उसे ये नहीं लगेगा कि ये बार-बार सवाल क्यों कर रहा है, क्योंकि आप एक तर्कसंगत सवाल कर रखे हैं। आपके पास एक सवाल का लिखा हुआ मजमून है, आपने उसकी बात को गौर से सुना था, नोट डाउन किया था। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, तो वो कैजुअल लगेगा। उसे लगेगा वैसे ही सवाल पूछना था, दिखना था, इसको हाइलाइट होना था, इसलिए उन्होंने सवाल पूछ लिया। तो इसलिए अपने आप को कुछ ख़ास बनाने के लिए, एक ख़ास श्रोता बनाने के लिए आप इन क्वालिटीज़ को डेवलप करें, ताकि आप एक अच्छे वक्ता के तौर पर उन क्वालिटीज़ को अपना भी सकें। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें और ये वो क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे वक्ता बनने के लिए, अच्छे श्रोता के तौर पर आप में डेवलप होना ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ़ बोलना नहीं होता, एक अच्छे वक्ता का काम सिर्फ़ बोलना नहीं होता, अच्छे श्रोता का काम सिर्फ़ सुनना नहीं होता। उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग कैसे डेवलप हो, ये बॉन्डिंग कैसे अच्छी हो, मज़बूत हो, ताकि जब आप यहाँ से वहाँ जाएँ, तो आप उस बॉन्डिंग को समझते हुए वही बॉन्डिंग अपने सामने वाले बैठे जो लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकें, आपकी बात को आप अच्छे तरीके से कन्विंस करते हुए उन्हें पहुँचा सकें। एक कनेक्शन ऐसा मज़बूत बने कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ वहाँ पर अपनी बात कहेंगे और आ जाएँगे। वो बॉन्डिंग लॉन्ग टर्म में काम करनी चाहिए, क्योंकि आप देखें आजकल लोग वीडियोज़ बनाते हैं, लोग अच्छे वक्ता को सुनते हैं तो दूसरों को जाकर बताते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होगी, ये आपको लाइफ़ टाइम आपकी क्वालिटी को लोगों तक पहुँचाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित रहा होगा। अगर अच्छा लगा है, तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद उसके आगे आपको एक नीचे छोटा घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आप तक अपने आप उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे, तो एक खास मेंबर बनेंगे, और उन सभी खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त-वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोज़ भी बनाता हूँ, ताकि वो वक्त से पहले उन वीडियोज़ को देख सकें। और उसके अलावा मैं महीने में एक बार उन सभी के साथ वीडियो चैट करता हूं, ताकि उनके स्पेसिफिक सवालों के मैं स्पेसिफिक जवाब दे सकूं। आप इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इस वक्त उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक पर क्लिक करके आप सीधे उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर मेरे सारे वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर अगर आप मुझे सपोर्ट का बटन दबाकर सपोर्ट करते हैं, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो मुझे एक एनर्जी देता है। मैं लगातार 300 वीडियोज़ जो मैंने आज तक बनाए हैं, वो आपके सपोर्ट की वजह से बनाए हैं। तो ये सपोर्ट बनाए रखिए, और अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, या फिर बोलने से जुड़ी आपकी जो भी ख़ामियाँ हैं, आप में आत्मविश्वास जगाने को लेकर जो भी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, वो बताता रहूँ और आप तक वो चीज़ें पहुँचती रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।